हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और रोस्ट आशीष जोशी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आशीष जोशी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आजकल चल रहे हैं नवरात्रि और मेरे परिवार की तरफ से आपको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आज है दूसरा नवरात्रि और आज हम कर रहे हैं अपने बेटे देवांश का अन्नप्राशन। तो देखिए देवांश तो तैयार हो गया है और रश्मि भी बिल्कुल रेडी है और मैं जा रहा हूँ अभी मंदिर। रश्मि सुबह 5 बजे उठ गई थी और 5 बजे से वो तैयारियां कर रही है और उसने बहुत कुछ करा है यहाँ किचन में। सबसे पहले रश्मि ने बनाई है ये खीर, उसके बाद रश्मि ने तैयार किए यहाँ पे पूरियाँ और पकौड़ियाँ, क्योंकि यहाँ पे आप पकौड़ियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे सामने बेल बाबा का मंदिर है तो मंदिर जाते हैं और सारी चीज़ों का थोड़ा सा भोग लगाते हैं और पंडित जी को दक्षिणा देके बाकी फिर वापस आऊँगा। तो फिर ये जो जितना भी सारा चीज़ है तो थोड़ी सी इसको खीर खिलाएंगे आज देवांश को और बाकी चीज़ें तो हम ही खाएंगे। पहुंच चुके हैं बेल बाबा मंदिर और ये पीछे आप देख सकते हैं बेल बाबा मंदिर को। तो यहाँ पे थोड़ी सी पूजा करेंगे और जो हमने जो भी चीज़ें बनाई हैं देवांश के लिए तो उनका यहाँ पे भोग लगाएंगे। उसके बाद जाएंगे घर और उसके बाद सबसे पहले खिलाएंगे देवांश को। बेल बाबा मंदिर से मैं आ गया हूँ और यहाँ पे एक सुंदर सा ये पीछे नज़ारा देखिए, जंगल का नज़ारा देखा और मेरे को लगा यहाँ पे थोड़ा सा बैठना चाहिए तो मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। और मंदिर में मैंने पंडित जी से बहुत सारी बातें की और जो भोग था वो भोग लगाया हमने भगवान जी को और उन्हें दक्षिणा दी और फिर मैं आ गया यहाँ। तो पंडित जी ने मेरे को बहुत सारी बातें बताई तो मैं आपके साथ वो बातें शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल मेरा पंडित जी से ये था कि मैंने कहा ये नवरात्रे और हम हिंदू वर्ष अभी ये चैत महीने की शुक्ल पक्ष में ही हिंदू वर्ष की शुरुआत क्यों होती है। मतलब जैसा अंग्रेज़ों ने 1 जनवरी को कर दिया और बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग हैं और अलग अलग मान्यताओं के लोग हैं तो वो अपना जो नव वर्ष है वो अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो जो हिंदू वर्ष है वो चैत महीने के नवरात्रि से ही क्यों शुरू होता है। तो पंडित जी ने बताया कि जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने ये दिन तय करा था कि चैत महीने के शुक्ल पक्ष में जो पहला नवरात्रि का दिन होगा तो इसी दिन से हम सृष्टि का निर्माण करेंगे। तो सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले 9 देवियों की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए 9 दिन के नवरात्रे होते हैं। तो सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि जब से हमने ये दिन रखा है सृष्टि के निर्माण का तो प्रति वर्ष इसी दिन से जो प्रकृति है वो दोबारा से रिन्यू होगी। ठंडियों के टाइम में जो पतझड़ आता है उसके बाद जब सृष्टि रिन्यू होती है, मतलब जो हरियाली आती है, पेड़ों में फूल आते हैं, फसलों में बालियाँ लग जाती हैं, तो ये सारी जो रिन्यू होंगी चीज़ें वो ये चैत महीने से ही शुरू होंगी। तभी से हम लोग इसे नए साल के रूप में मनाते हैं क्योंकि सृष्टि जो है वो रिन्यू होती है, प्रकृति भी इस टाइम पे खिल उठती है और यहाँ से प्रकृति का खिलना सजना संवरना शुरू हो जाता है। और फिर जो ठंडियों का टाइम होता है उसमें पतझड़ आता है। प्रकृति के बीच में काफ़ी टाइम मैंने गुजार लिया है और अब मैं चलता हूँ घर की तरफ क्योंकि घर में रश्मि और देवांश दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन्हें लग रहा होगा यार इसने काफ़ी टाइम लगा दिया, लेकिन चलो ठीक है, कभी कभी प्रकृति के बीच में भी रहना चाहिए और मंदिरों में भी हमें कंटिन्यू जाना चाहिए ताकि जो हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में हम जान पाएँ। तो देवांश के अन्नप्राशन के लिए फूड हो गया है रेडी, लेकिन देवांश को देखो वो आराम से सो रहा है उधर। तो ऐसे टाइम में सो जाता है। और यहाँ देखो देवांश की मम्मी उठाने की कोशिश कर रही है उसको, देखिए उठता है कि नहीं उठता है। देवांश उठ गया है और ये देखो तो आज अन्नप्राशन है तो देखिए कैसे घूर घूर के देख रहा है। तो सबसे पहले मैं टीका लगा देता हूँ। हेलो हेलो देवांश, कैसा लग रहा है? आज अन्नप्राशन है, बताओ। देखिए वो सोच में पड़ गया कि मेरे को आज नींद से क्यों उठा दिया। अमूमन ऐसा कभी होता नहीं है। तो रश्मि के भी टीका लगा देते हैं। हाथ तो जोड़ ले मेरे लिए। पैर छू लूंगी, हाथ क्यों जोड़। बस तो मेरे पे तो पंडित जी ने टीका लगा ही दिया था मंदिर में।
तो करते हैं अन्नप्राशन की तैयारी। खीर को मैं भोग लगा के आ गया था और अब ये खीर खिलाई जाएगी सबसे पहले देवांश को। तो थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे हम, 5 चम्मच, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब वो 1 चम्मच भी नहीं होगा, पर थोड़ा थोड़ा करके 5 चम्मच खिलाने हैं। चल खिला। वाह वाह वाह। ओ पहली बाइट, देवांश की पहली बाइट। कैसा हो रहा है? मिठी मिठी। ये देखिए अपना जो शहद वाला निप्पल है वो भी पकड़ रखा है उसने, वो भी नहीं छोड़ रहा है वो। लो तुम खिलाओ। मिठू ज़्यादा तो नहीं? पता नहीं यार। 3 चम्मच रश्मि ने खिला दिया, तो 2 मेरी बारी है, 2 में मैं खिला देता हूँ। 1 2। अरे देखिए कितना मस्त हो रखा है खीर खा के। कैसा लगा खीर खा के? तो आज से हो गया है अन्नप्राशन। अब धीरे धीरे जो अन्न है, मतलब दूध के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं खाने लायक बच्चों के, तो आज से इसको अन्न देना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि अन्नप्राशन का ये शुभ अवसर नवरात्रों के दिनों में आया और माता रानी की कृपा सभी पे बने रहे। अब देखते हैं देवांश सबसे पहले किस चीज़ पे हाथ लगाता है। तो खाने की चीज़ें और लक्ष्मी माता, पेंसिल और किताब, चारों चीज़ें हैं उसके आगे। पकड़ो। मुझे लग रहा है थोड़ा रेंज से दूर हो गई हैं चीज़ें सारी। अब थोड़ा ये देखिए, सबसे पहले लगा दिया है किताब और पेंसिल पे हाथ, और इसके बाद अब पैसों की तरफ जा रही है डिमांड। तो थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ। लो, पैसों पे भी हाथ लगा दिया है यहाँ पे, और अब खाने की तरफ इस पे भी लगा दो। तो उधर से हाथ लगाना शुरू हुआ, पहले कॉपी पे, फिर पेंसिल पे, फिर पैसे पे, अब खाने की तरफ बढ़ रहा है। अब कह रहा है कि मेरे को पूरी प्लेट दे दो। देवांश क्या बनोगे बड़े होके? क्या बनोगे? क्या बनोगे बेटा? अन्नप्राशन की रस्म विधि विधान से पूरी हो गई है, और यहाँ पे देखिए देवांश कितना हैप्पी है आज। और अभी हिचकी आ रही है, तो दादा दादी याद कर रहे होंगे घर से कि आज अन्नप्राशन है। और अभी पापा का भी फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले, तो दादा दादी बहुत याद कर रहे होंगे कि काश हम भी अन्नप्राशन में यहाँ देवांश के साथ होते। तो रश्मि जी कैसा लग रहा है फिर? बहुत अच्छा। वेरी वेरी हैप्पी। या अच्छा, तो इस खुशी के पल में काश आरव भी हमारे साथ होता, लेकिन वो चले गया स्कूल। तो हमने पहले सोचा कि छुट्टी करवा देते हैं उसकी, फिर बाद में मैंने ही मना करा कि नहीं यार छुट्टी नहीं करवाते हैं, उसको स्कूल जाने दो, और वो हमें ज्वाइन कर लेगा थोड़ी देर में। 11:30 हो चुका है, तो 12 बजे करीब वो हमें ज्वाइन कर लेगा, और उसके बाद हम उसके साथ हैप्पीली मतलब और इन्जॉय करेंगे इस अन्नप्राशन की रस्म को। तो यहाँ पे देवांश का भाई आरव आ गया है स्कूल से, और आरव को लगाएंगे हम सबसे पहले टीका। हाथ जोड़ो, हाथ हाथ जोड़ो दोनों। और आरव को लगेगा टीका। तो आरव को टीका लगा दिया है। इसके बाद हम देंगे आरव को पकौड़ी, खीर, पूरी, लड्डू, सब चीज़ देंगे। क्यों? तो आज बाबू ना, देवांश का हो गया अन्नप्राशन ना, अब वो दूध के अलावा खाना भी खाएगा, खिचड़ी खाएगा, रोटी खाएगा, सब कुछ खाएगा जैसे आप खाते हो ना। कैसा लग रहा है फिर? अच्छा लग रहा है। तो दोनों फिर एक ही थाली में खाओगे तुम दोनों, हैं? तू जूठा खा लेगा देवांश का? तू नहीं खाएगा? और तेरा जूठा खा लेगा देवांश? क्यों? वो भी नहीं खाएगा? अच्छा, तो देवांश है कहाँ? देवांश कहाँ गया? ओहो, तो देवांश लेटा है इधर, तो यहाँ ज़्यादा शोर नहीं मचाना है। ये देखिए आजकल ऐसे ही सो रहा है तिरछा करके, पता नहीं, ऐसे में ही मज़ा आ रहा है इसको। सही सो रहा है।
अच्छा, तो हम तो तुम दोनों को एक ही थाली में देंगे खाना अब, हैं? क्यों? तो अब यहाँ बहुत सारा आइटम है जो कि अभी देंगे हम आरव को।